हम तो साधु संत हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स। मैं तो 24 साल से बोलता हूं, कभी किसी के पास एक पैसा मांगा भी नहीं और पैसा चार्ज भी नहीं किया। हाँ या ना? आगे वाले को पूछ लो, व्यवस्थापक को। ये मेरी एक प्रेम से समाज सेवा और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और मेरे अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं कर रहा हूं। तो दिस इज माई सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। लेकिन मुझे आपको ये कहना है, ये पूछना है कि $100,000 एक घंटे का चार्ज करके जिम कॉल्स बोलते क्या होंगे, जो पिछले एक घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हैं। बात तो यही होती है, लेकिन वो 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होता है, और घूमते घूमते स्क्रीन के साथ बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चढ़ जाते हैं। और ये भगवे कपड़े पहन के बोलते तो बोलते हाँ, साधु संत को आदत होती है, बोलते रहते हैं, ठीक है। बात तो वही होती है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। यह बात श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यह बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, यह बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber. बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हो उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। यह मैं सिर्फ संत तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, यह बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं। नॉट बाय मैन ऑफ फिलॉसफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से, उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत्य शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे हैं। सी, ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें हैं उसमें सिद्धांत क्या है? फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक आईआईएम में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे, और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें